भाई पकड़ लिया पुलिस ने बंदे को। जहाँ पर राजा रानियों के सर कलम कर दिए गए थे। होता क्या है कि हम लोग ना गूगल पे सर्च करते हैं, ऐसा ही लग रहा है जैसे यहाँ से कोई डायनासोर वगैरह निकल के आ जाएगा। तो बहुत ही काला इतिहास भी है इस जगह का। जहाँ पर एक मुझे ये नहीं समझ आया, ये बड़ी सी ब्लेड होती थी, उसके नीचे गर्दन रखते थे, ऊपर से वो। भाई साहब एक बात बताऊँ, दुनिया में ना मंदा इतना आ चुका है, तो यार ये तो पूरा मेला बना दिया। हाँ, बट जो हम खबरें वगैरह देखते हैं कहीं ना कहीं सच्चाई होती है उनमें, और रात यहाँ होती ही नहीं अभी। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। मैं हूँ आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और इस वक्त हम हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस में। हम लंदन से पेरिस आए थे और वो वीडियोस आपने देख ली होंगी। और पेरिस में हम कल गए थे कुछ अट्रैक्शंस पे, जिनमें सबसे मेन था एफिल टावर और लूव्र म्यूजियम। और आज हम रैंडमली कुछ प्लेसेस को घूमने वाले हैं। इस वक्त हम हैं लग्जमबर्ग गार्डन के पास और सबसे पहले जो हमें दिखा यहाँ पर, वो दिखा एक नेपाली रेस्टोरेंट। और वही नेपाली और इंडियन रेस्टोरेंट तो सेम होते हैं, तो हम आए हैं यहाँ पर खाना खाने। पहले तो इंडियन और नेपाली रेस्टोरेंट का जो मेन्यू होता है ना, वो एक जैसा सही होता है। हमारे साथ हैं हमारे प्यारे अरुण भाई। कैसे हो जी? और ये मैंने मंगा ली थी लस्सी, में ऑर्डर देके जा चुका था पहले ही। ये बनाना लस्सी है। नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक हैं। तो ये है फास्ट एंड फ्लेवर रेस्टोरेंट और ये है मेन्यू। मोमोज, नेपाली फेमस होते हैं मोमोज, और बटर चिकन, राइस वगैरह, राइस राजमा। बहुत अच्छा मेन्यू लगा। अच्छा इसलिए लगा, एक तो भूख लग रही थी, ऊपर से भाई ये राजमा चावल वगैरह, छोले चावल, चिकन चावल वगैरह मिल जाए ना, राइस मिल जाए अपने स्टाइल का तो बढ़िया हो जाता है। और थोड़ा स्पाइसी भी मिल जाएगा, नहीं तो एक ही फूड खाए जा रहे हैं काफ़ी टाइम से हम लोग। यहाँ पर वही मिलता था और इंडियन फ्लैग हमारा लगाया हुआ है। वेरी नाइस। खाते हैं खाना, फिर देखते हैं। ये ऑर्डर आ गया है हमारा। छोले चावल लिए हमने और हमने लिया है चिकन राइस। खाना हमने खा लिया, खाना बढ़िया था। और सबसे बढ़िया बात है कि ये हमारी छोटी बहन है। आपका नाम क्या है? रोजी। रोजी बहन हमारी नेपाल से हैं और इनके एक पार्टनर वो इंडिया से हैं, केरला से। इन दोनों ने मिलकर ये रेस्टोरेंट खोला है। सबसे खुशी की बात ये है, तो बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आपने ये इनिशिएट लिया और आफ्टर स्टडी आपने ये काम किया यहाँ पर, है ना, ओपन किया। चलो बेस्ट ऑफ लक, बहुत खुश रहो आप। और मैंने एक सलाह इन्हें दे दिया, मैंने कहा थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा लो। वो मैंने दिया आपको सलाह, तो क्वांटिटी बढ़ा लेनी है कि बिल कैश और कार्ड से आप दे सकते हैं। हमने कार्ड से ही दिया है। तो प्रेफर क्या करते हैं आप, कैश या कार्ड? एनीथिंग। चलो एनीथिंग, आप बिल दे सकते हैं। खाना अच्छा था। नेपाली अपना रेस्टोरेंट है, इंडियन नेपाली एक सही होता है खाना दोनों जगह। ओके जी, बाय, खुश रहो आप। थैंक यू। और ये रेस्टोरेंट का नाम लग्जमबर्ग गार्डन है इधर, और इधर है ये रेस्टोरेंट। तो आप बाकी गूगल करेंगे तो इसकी लोकेशन आ जाएगी। इंडियन फूड खाना है तो आप आ सकते हैं। और ये जो आसपास का एरिया है ना सारा, ये लैटिन क्वार्टर कहलाता है शायद, और ये एक हिस्टोरिकल एरिया है। और अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको ऑथेंटिक पेरिस देखने को मिल सकता है। भाई पकड़ लिया पुलिस ने बंदे को। पेरिस पुलिस सख्त तो बहुत हो रही है। और देखो अभी तक तो कोई ऐसा डर शुबा नहीं लगा हमें। हाँ, बट जो हम खबरें वगैरह देखते हैं कहीं ना कहीं सच्चाई होती है उनमें। बट पुलिस काफ़ी अच्छा काम कर रही है, पूरी सख्त है, पूरी मुस्तैद है। भाई नेपाली रेस्टोरेंट से निकलते ही हम पहुँचे हैं पैंथियन। पैंथियन जो है वो एक मुसोलियम है। मुसोलियम होता है समाधि स्थल, समझ लो आप हिंदी में। तो ये एक समाधि स्थल है यहाँ के बड़े बड़े लोगों का। इनिशियली पैंथियन को बनाया गया था एक चर्च के रूप में, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इसको बना दिया गया एक नेशनल मॉन्यूमेंट। और फिर ये बड़े बड़े जो विद्वान हैं उनकी कब्रगाह बन गया। पैंथियन के अंदर जाया जा सकता है और पैंथियन के अंदर जाने की ये टाइमिंग्स हैं। और टिकट लगती है 16 यूरो पर अडल्ट। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑथेंटिक पेरिस जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पेरिस की ओरिजिनल झलक यहाँ देखने को मिलती है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स यहाँ देखने को मिलती हैं। और आईफिल टावर भी पेरिस का एक ऐसा मास्टरपीस है जो हर फेमस अट्रैक्शन से दिखता है। और पैंथियन के लेफ्ट में दिखेगी एक चर्च आपको, और इधर है ये मेडिकल फैकल्टी। और ये जो नाम देख रहे हैं आप ऊपर, ये विद्वानों के, बड़े बड़े डॉक्टर्स के और फिलोसफर्स के, उनके नाम है यहाँ पर। और रेवोल्यूशनरी जो इनके फाइटर्स थे उनके नाम है। और इस खूबसूरत चर्च में है पेरिस की पैटर्न सेंट जेनेवेव की कब्रगाह, जिन्होंने 5वीं शताब्दी में पेरिस को बचाया था एक इन्वेशन से। एक क्रूर राजा था जो पेरिस पे हमला करना चाहता था, लेकिन उन सेंट ने यहाँ पर पूजा प्रार्थना की और शहर के लोगों के साथ मिलकर
उन्होंने गॉड से प्रे की और वो जो राजा था उसने पेरिस में हमला नहीं किया। उसके बाद से इनको यहाँ की पैटर्न सेंट माना गया और उनकी कब्रगाह भी इसी चर्च में है। और अगर आप आ रहे हैं बस से तो पैंथियन का अपना बस स्टॉप है यहीं पे बिल्कुल, और यहीं उतरोगे आप बिल्कुल पैंथियन पे। बल्कि मेट्रो स्टेशन थोड़ा दूर है। बस मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, बस बिल्कुल स्पॉट पे ले जाकर उतारती है और मेट्रो जो है थोड़ा आसपास उतारती है। तो बस की सर्विस बहुत अच्छी है यहाँ पर। और हमें जिस भी अट्रैक्शन पे जाना है बस गूगल में उसका नाम डालना होता है, डायरेक्शन डालनी होती है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेंगे तो बस भी दिखाएगा, मेट्रो भी दिखाएगी। बस ज़्यादा कन्वीनियंट लग रही है मुझको क्योंकि बस हर जगह बिल्कुल पास में ले जा रही है। यूरोप को हम जब भी देखते हैं ना, ये ओपन कैफ़ेज़ वगैरह को ज़रूर देखते हैं। तो मैं बैठ गया हूँ एक ओपन कैफ़े में कॉफ़ी पीने के लिए। मैं तो बाथरूम में आया था कैफ़े के और देखो फ़ोटोज़ देखो कितनी पुरानी होंगी ये मतलब 100 साल के आसपास पुरानी होंगी। और ये लोग देखो 100 साल पहले भी कैसे कल्चर इनका था, है ना, डांस वगैरह रोड्स पे। खूबसूरत पैंथियन को देखकर हम जा रहे हैं बिल्कुल सामने। यहाँ है लग्जमबर्ग गार्डन, पेरिस का बहुत ही एक फेमस गार्डन है। चलते हैं, एंट्री करते हैं लग्जमबर्ग गार्डन में। जार्डिन डू लग्जमबर्ग, जार्डिन फ्रेंच में कहते हैं गार्डन को। बहुत ही बड़ा गार्डन है ये। गार्डन के अंदर आकर एक खूबसूरत पैलेस दिखता है जो पहले था रानी का महल और अब यहाँ पर सेनेट वगैरह बैठते हैं। और बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। यहाँ पर लगे हुए हैं ये स्टैचूज वगैरह, 100 से ज़्यादा स्टैचू हैं यहाँ पर। 23 हेक्टेयर में फैला हुआ ये गार्डन है लग्जमबर्ग गार्डन। और यहाँ की जो क्वीन थी 1612 ईस्वी के आसपास, मेडिसी करके शायद उनका नाम था, गार्डन बनवाया था अपने लिए। देख लो राजा रानियों के काम, 23 हेक्टेयर में गार्डन बनवा दिया उस टाइम। और खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। और पुरानी जो है यहाँ पर यह मूर्तियाँ लगी हुई हैं उसी टाइम की। कुछ नाम ही बोला था देखो, मैरी दी मेडिसी, ये लो इन्हीं के टाइम में बना था। मैं सही कह रहा हूँ, पहले मैं वहाँ से खड़ा होकर शूट कर रहा था इधर गार्डन की तरफ, और मैं ऐसे ही मैंने कहा चलो फर्स्ट स्टैचू है ये वाला शूट करते हैं। वो जिनका नाम ही बोल रहे थे वही सामने आ गई। जी गार्डन से हम आ गए बाहर, और गार्डन तो यार कहीं भी देख सकते हैं, ठीक है, खूबसूरत था गार्डन। होता क्या है कि हम लोग ना गूगल पे सर्च करते हैं कि पेरिस में कहाँ कहाँ जाना है, तो लग्जमबर्ग गार्डन दिखेगा, ओके जी आप सर्च करोगे गूगल पे लिखा आएगा बहुत ही बेहतरीन है, ये है वो है। बट हमारे पास टाइम तो लिमिटेड होता है ना हर जगह जाने के लिए। फिर या तो टाइम बहुत सारा हो, फिर तो हमें पेरिस में ही 1 हफ्ता चाहिए अगर सब कुछ आराम से घूमना है तो। और नहीं घूमना तो गार्डन वगैरह ठीक है, अगर आपको शौक है गार्डन का तो आ जाना, नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा अच्छा नहीं लगा। खूबसूरत है, ठीक है खूबसूरत है, बट आप पैंथियन जाओगे तो ये है ही। और पेरिस की मैंने बताया ऑथेंटिक जगह को देखना है कि पेरिस के घर वगैरह ये जो हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं ना पेरिस को, तो वो यहाँ लैटिन क्वार्टर्स में आके आपको दिखेगा। गार्डन से हम आ गए हैं एक बस स्टॉप पर, जहाँ से हम बस लेकर जा रहे हैं अगली लोकेशन पर। पेरिस की बस देखिए ये धोखा, आधे घंटे बाद आएगी, पहले तो आनी थी जल्दी, अब आधे घंटे बाद दिखा रही है, शायद कैंसिल हो गई। हम जा रहे हैं मेट्रो पे। मेट्रो पास के बारे में लास्ट वीडियो में हमने दिखाया था कैसे लेना है कैसे नहीं। आज भी हमने लिया है डे पास जो कि 24 घंटे के लिए मिलता है 12 यूरो का। मेट्रो स्टेशन बहुत खूबसूरत और बहुत साफ़ है। मुझे वैसे भी ये पुरानी चीज़ें होती हैं ना जो बहुत अच्छी लगती हैं। जुरासिक वर्ल्ड ऐसा ही लग रहा है जैसे यहाँ से कोई डायनासोर वगैरह निकल के आ जाएगा। और ये मेट्रो भी काफ़ी पुरानी सी लग रही है, इनकी बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन चार्मिंग है। मेट्रो की सर्विस बहुत बढ़िया है, बस की सर्विस तो अच्छी है। बस का फ़ायदा क्या है कि बस बिल्कुल स्पॉट पे ले जाके उतारती है, लेकिन मेट्रो हर 4-5 मिनट में आ जाती है। बस थोड़ी सी लेट सवेर चल रही है जहाँ तक हमने देखी वहाँ। भाई उतर गए हम स्टेशन पर, ये है कॉन्कॉर्ड स्टेशन, और बहुत ही बढ़िया यार मेट्रो मुझे बहुत अच्छी लगी। भाई आपको कैसी लगी मेट्रो? मुझे स्टेशन बहुत बढ़िया लगते हैं। यूरोप वाली फील नहीं आ रही, स्विट्जरलैंड वाली फील नहीं आ रही।
यार स्विट्जरलैंड तो स्विट्जरलैंड है भाई, स्विट्जरलैंड से आए हैं, वो एक नेचुरल प्लेस ज़्यादा है जो आप वहाँ गए ना, इसका अपना चार्म है। पेरिस है यार, पेरिस का चार्म लगा, मगर मेट्रो स्टेशन नॉट गुड। स्विस मेट्रो जो है वो तो वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन ये बहुत पुराना नेटवर्क है भाई, इसलिए ऐसा है। यार देखो कितना बड़ा अंडरग्राउंड नेटवर्क बना रखा है इन्होंने, और सर्विस देखो बहुत बढ़िया सर्विस है, बहुत ही नीट एंड क्लीन स्टेशन है। और एक और चीज़ अच्छी देखी, चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर बने हुए हैं, बस आपके पास लीड होनी चाहिए, अपनी लीड रखना। पावर बैंक भी कई बार ख़त्म हो जाता है, ये बहुत से स्टेशन पे मैंने देखी है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। कभी पेरिस में आप हों और आपके फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो जाए, आपका पावर बैंक भी ख़त्म हो जाए, तो आपके पास लीड हो तो यहाँ से चार्ज हो सकता है फ़ोन। एक मुझे ये नहीं समझ आया, ये 1 मिनट फ़ोटो टाइप ये सब जगह होती है यूरोप में, बहुत से स्टेशन पे, मैंने इटली में भी देखी थी। ये क्यों होती है मुझे पता नहीं यार, समझ नहीं आया, बताना किसी को पता हो तो, या किसी को ज़रूरत पड़ गई हो तो इसकी। तो नेक्स्ट स्टॉप जहाँ हम आए हैं वो है पैलेस दी ला कॉन्कॉर्ड। पैलेस दी ला कॉन्कॉर्ड पेरिस का सबसे बड़ा चौक है और एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है जहाँ पर राजा रानियों के सर कलम कर दिए गए थे। 1789 से लेकर 1799 तक फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, जिसमें कि राजा को राज से हटा दिया था और जनता का राज आ गया था यहाँ पर फ्रांस में। और 1793 में यहाँ पर जो उस समय के राजा थे लुईस 16, उनकी वाइफ और उनकी गर्दन काट दी गई थी। और यहाँ पर एक बड़ा सा आरा होता था, गुलेटिन करके आरे का नाम था, और वो एक बड़ी सी ब्लेड होती थी, उसके नीचे गर्दन रखते थे, ऊपर से वो काट देती थी गर्दन को। तो हज़ारों लोगों की यहाँ पर गर्दन कटी है और यहाँ पर 1977 तक उसी तरह से सज़ा दी जाती रही है। और 1981 में बंद हुई थी वो सज़ा, क्योंकि फ्रांस की जो गवर्नमेंट है उसने सजाए मौत ही बंद कर दी। और पैलेस दी ला कॉन्कॉर्ड पर है ये एक पिलर जो कि है 3300 साल पुराना, और 1830 में इजिप्ट द्वारा गिफ्ट किया गया था फ्रांस को। और पैलेस दी ला कॉन्कॉर्ड ना बहुत आसान है आना। हम कल थे आर्क डी ट्रायम्फ पे, तो आर्क डी ट्रायम्फ से सीधा आएंगे तो ये पिलर दिखता है, दूर से ही दिख जाएगा, ये पिलर आर्क डी ट्रायम्फ से ही दिख जाएगा। तो इस तरफ सीधा आते जाएं शैनलीज़े से होते हुए, जहाँ पर कल हम थे वो वीडियो शायद आपने लास्ट देखी हो, तो वहाँ पर हमने सारा कैसे वहाँ जाना है, कैसे शैनलीज़े से यहाँ आना है। तो शैनलीज़े से होते हुए सीधा ये रास्ता आता है जो पहुँच जाता है पैलेस दी ला कॉन्कॉर्ड की तरफ। और आगे है एक और गार्डन, और उस गार्डन से होते हुए बाहर पहुँच जाते हैं लूव म्यूज़ियम की तरफ। तो पेरिस पैदल भी घूमना बहुत आसान है, अगर आप चल सकते हैं रोज़ के 15 किलोमीटर के लगभग, तो आप पैदल ही पेरिस को घूम देंगे। आपको कोई भी ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, और पैदल ही घूमें मैं तो ये कहूँगा। और ख़र्चा वैसे कुछ नहीं है, 12 यूरो का जो है वो पास मिलता है, 12 यूरो कोई ज़्यादा नहीं है पूरे दिन के लिए। तो बहुत ही काला इतिहास भी है इस जगह का, जहाँ पर राजे रानियों का सर काट दिया गया और हज़ारों लोगों का सर काटा गया यहाँ पर। और सीधा बिल्कुल आएंगे ना आप, अगर मैं कैमरा उधर करूँगा तो ब्लैक हो जाएगा क्योंकि सूरज सामने है, तो बिल्कुल सीधा आते जैसे मैंने आपको बताया था, आप लगभग आधा पेरिस घूम लेंगे। अगर आपके पास 1-2 दिन है ना, सीधा आएँ आईफिल टावर से आर्क डी ट्रायम्फ से पैदल चलना शुरू करेंगे तो आप इस गेट पे आ जाएंगे। इस गेट से अंदर जाएंगे तो लूव म्यूज़ियम आ जाएगा। लूव म्यूज़ियम के बाद भी कल हमने आपको दिखाया था कैसे हम जा सकते हैं सीन रिवर तक, और सीन रिवर से हम जा सकते हैं पॉन्ट डेस आर्ट्स तक, जिसको लव ब्रिज भी कहते थे कभी, जहाँ पर ताले वगैरह लगे होते थे। फिर नोटर डेम कैथेड्रल भी आ जाएगा। तो लगभग 70% जो अट्रैक्शंस है ना पेरिस के, वो इसी रूट पर पैदल चलते कवर हो जाएंगे। और अगर आपको गार्डन में नहीं जाना या म्यूज़ियम नहीं देखने, तो आप आ सकते हैं एक और फेमस शॉपिंग स्ट्रीट पर, जो है रू दी रिवोली। भाई साहब एक बात बताऊं, दुनिया में ना मंदा इतना आ चुका है कि वो रू दी रिवोली हो पेरिस की या कोई भी जगह हो, खाली सी पड़ी है। और ये वही गार्डन है जो मैं आपको बाहर से दिखा रहा था, जार्डन डेस टुइलरीज नाम है इसका। यहाँ पर है ये एक अम्यूज़मेंट पार्क, झूले वगैरह, बच्चे आए तो एंजॉय कर सकते हैं यहाँ। तो यार ये तो पूरा मेला बना दिया। लास्ट टाइम मैं आया था, ये था या नहीं है मुझे याद नहीं है, लेकिन अब तो ये पूरा मेला है। ये तो मिनी डिज्नीलैंड बना दिया इन्होंने। अगर आप यहाँ आ जाएं तो मुझे लगता है डिज्नीलैंड जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और भाई डिज्नीलैंड चले जाओ, इतनी भीड़ होती है ना, इतनी भीड़ होती है कि जो अच्छी जगह है ना, जो अच्छी राइड्स हैं, उन पे नंबर ही नहीं आता। एक बार ही ले लोगे बस पूरे दिन में 2-3 राइड पे नंबर आ जाएगा जो ठीक सी हैं, नहीं तो नंबर ही नहीं आता। और या फिर डिज्नीलैंड में लो फास्ट एंट्री वाले पास। बढ़िया है ये राइड, 7 यूरो टिकट है इसकी राइड की, मैंने अभी पूछा है।
सही है भाई, ये तो मिनी डिज्नीलैंड बना दिया इन्होंने। बढ़िया है, बच्चों के साथ आए तो यहाँ पर आया जा सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर समय कम हो आपके पास तो 70% पेरिस ना इसी रूट पर आप घूम सकते हैं। जिस रूट पर हम कल थे, समझ लो उसी से हम आगे आ गए हैं। और कल का मतलब है लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं। और सामने दिखी है हमें एक सोवेनियर शॉप, जहाँ से लेंगे हम मैग्नेट। वैसे मैग्नेट मैं लास्ट टाइम लेके गया हुआ हूँ पेरिस की, लेकिन यहाँ पर जो है मैग्नेट सुंदर लग रही है, ले लेते हैं यहाँ से। और अब जाने माने रोड से हम थोड़ा सा हट के आ गए हैं, थोड़ी अलग लोकेशन पे आ गए। रू डी सेंट रोच स्ट्रीट है, बहुत ही खूबसूरत। एक चर्च भी है यहाँ पर। पीछे आ गए थे क्योंकि वो जानी मानी जगह थी, सोचा यहाँ से निकल के किसी और गलियों में चलते हैं अब और देखते हैं थोड़ा सा पेरिस को। पेरिस की तो हर गली ही मेन गली है, मुझे लग रहा है। कहीं घुस जाओ इस एरिया में तो सारी ही मेन सी हैं। और डीजल जैसे ब्रांड तो यहाँ हर गली में है। पेरिस ने ही दुनिया में फैशन की शुरुआत की थी। हाई एंड जो फैशन था वो यही लेके आए थे। और ये देखो, ये एलवी वगैरह भी हर कोने पे ही है। एलवी, शनेल, डियोर और भी कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो दिए हैं फ्रांस ने। पेरिस के इस एरिया में भाई नॉर्मल गलियां कम ही मिलेंगी। हम पहुंच गए हैं प्लेस वेंडम पर। वेंडम स्क्वायर भी इसको कहते हैं। और ये है पेरिस के हाई एंड स्क्वायर्स में से एक। यार फैमिली के साथ मैं आया था, जब हम ऐसे लिमोजिन में घूमे थे और इसी स्क्वायर पर रुके थे आकर। कैसे यादें ताज़ा होती हैं ना। यहीं मैं सोच रहा था, यहीं हम आए थे। और देखो वो लिमोजिन भी दिख गई है। लिमोजिन वगैरह चलती हैं 3-4 घंटे के लिए चलती हैं, अंदर ड्रिंक्स वगैरह अच्छा रहता है। वो सफ़र भी पेरिस घुमाती रहती है 2-3 घंटे। जहाँ भी आप कहेंगे वहाँ ही आपको घुमा देंगे। और मैं हाई एंड स्क्वायर की बात कर रहा था। इस स्क्वायर पर ही बहुत बड़े बड़े ब्रांड कार्टियर, रोलेक्स, चौपार्ट, हुब्लो, पैटेक फिलिप, डियोर, लुई विटॉन सब मिलते हैं। और सामने ये जो पिलर है, इसके ऊपर है नेपोलियन बोनापार्ट का स्टैचू। और ये पिलर 1805 में एक फेमस जीत पर बनवाया गया था नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा। उनकी एक फेमस जीत थी ऑस्ट्रिच की, जो आज है चेक रिपब्लिक में। और उस वक्त ये सारी चीज़ें बनाई गई थी। और नेपोलियन ने ये जो पिलर बनवाया था, ये बनवाया था दुश्मन की तोपों का। मतलब उसका जो मटेरियल था, आयरन, ब्रॉन्ज, जो भी मटेरियल उसका था, उससे ये पिलर बनवाया हुआ है। तो उस टाइम नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि एक जनरल हुआ करता था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान भी था, और बाद में अपने आप को उसने एक एम्पायर घोषित कर दिया। फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का स्टैचू और ये पिलर यहाँ की एक निशानी है इस खूबसूरत स्क्वायर की। और ये स्क्वायर है बहुत खूबसूरत। कभी भी आप आएँ यहाँ पर आ जाना। इसको कहते हैं प्लेस वेंडम। और सामने यहाँ पर रिट्ज कार्ल्टन होटल, और इसके अंदर एक बहुत ही शानदार बार है, बहुत ही शानदार। अगर कभी आप आएँ उसमें आप करा सकते हैं बुकिंग। और हाई एंड बार है, मज़ा आएगा। हम गए थे अंदर। पहले मैंने आपको बताया, मैं सोचता ही नहीं था यार घूमते फिरते। और उस वक्त जैसा हम सब लोग करते हैं फैमिली के साथ या अकेले घूमते फिरते, कई जगह नहीं जाते, कई जगह जाते हैं, खाते पीते हैं, मज़े करते हैं। तो ऐसे ही करा करता था जब मैं नॉर्मल टूरिस्ट की तरह घूमता था, यूट्यूब नहीं करता था, मोटी मोटी बात। तो तब घूमता था सारी जगह, सारे जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते थे, नामी नूमी, सब जगह चले जाते थे। लेकिन अब समय ही नहीं मिलता उन चीज़ों का, क्योंकि पहले ही बहुत कुछ देख लिया था। तो अभी फिर दोबारा देखने का मन नहीं करता। यार ये रोड भी कम नहीं है। ये वेंडम से सीधा रोड आ रहा है, IWC वगैरह के शोरूम है यहाँ पर। ये भी शांजलीजे से कम नहीं है जगह। अगर पेरिस आए ना कभी, तो इस जगह के अंदर जरूर आना। ये है रॉयल ओपेरा हाउस ऑफ पेरिस। कमाल का अंदर से इंटीरियर है इसके, कमाल का। ये टाइमिंग है, अगर ओपेरा हाउस में आना है तो टूर होता है इसका सुबह 10 बजे से 4:30 बजे तक। भाई ये जगह अच्छी है, यहाँ कल कोशिश करेंगे हम आएंगे। और ओपेरा के दूसरी तरफ आकर बिल्कुल सामने है गैलरीज लाफायत। ये एक शॉपिंग मॉल है, काफ़ी नामी शॉपिंग मॉल है ये पेरिस का। चलो देखते हैं अंदर चल के। वैसे तो शोरूम्स वगैरह बंद हो गए होंगे, क्योंकि टाइम हो गया है 9:15 रात के। और रात यहाँ होती ही नहीं अभी। 9:45 बजे जाके कहीं शाम अंधेरा सा होने लगेगा। हम मॉल के दूसरी तरफ अंदर आए थे। यहाँ पर है ये बशीर, और यहाँ पर बहुत भीड़ लगी थी। हमने भी लिए, ये आइसक्रीम सी है, लेकिन थोड़ी अलग है, टेस्ट की थी हमने। और ये इस आइसक्रीम के रेट है भाई, ये जो भी चीज़ हम आइसक्रीम ही बोलेंगे इसको। ये 8.5 यूरो है, जिसके साथ टॉपिंग मिलती है। अभी बना रहे हैं, पिस्ता भर दिया पूरा ही। वो तेरी, ये तो बहुत हैवी हो जाएगा, डिनर ही करा देंगे तो। वाह, थैंक यू। ये है पता नहीं भाई क्या मसला, लेकिन ठीक है, स्वाद है, कुछ अलग चीज़ है ये। आइसक्रीम भी है और
पता नहीं क्या है, किसी को पता हो तो बताना यार। ठीक है, कुछ नया है। आइसक्रीम जो थी ना बहुत ही हैवी थी, ना मेरे से खाई गई पूरी, ना भाई से पूरी खाई गई, हम दोनों ने ही फेंक दी। तो अगर आप आएँ और ये खानी हो ना, आइसक्रीम दिख जाए आपको, तो एक ही लेना, ये 2 बंदे हों आप तो। और एक और मैंने निकाला यार आइडिया, अगर 5 यूरो से ऊपर की कोई भी चीज़ है तो पहले वो एक ही लेना, अगर आप 2 लोग हो तो। अगर 7-8 यूरो की कोई चीज़ है तो एक आदमी नहीं खा पा रहा उसको, वो 2 आदमी को भी इनफ हो रही है 10 यूरो तक की चीज़, तो 10 यूरो की चीज़ 2 नहीं लेनी, एक में ही हो जाएगा काम। तो घूम फिर के हम जा रहे हैं वापसी अपने अपार्टमेंट की तरफ, और ये है ओपेरा स्टेशन, जहाँ से हम जाएंगे ट्रेन पकड़ के अपार्टमेंट। और कभी आप आएँ पेरिस तो बहुत आसान है, पेरिस में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। मेट्रो लेकर हम अपने होटल की स्ट्रीट में पहुंच गए हैं, और मैं आपको बता रहा था पेरिस के ट्रांसपोर्ट के बारे में, जो बहुत ही बढ़िया है। और अगर आप पेरिस में कहीं भी रहना चाहें, उसके पास अगर मेट्रो स्टेशन, बस स्टेशन हो उस जगह के पास, तो आप रह सकते हैं। अपने बजट को देखते हुए पेरिस में आप कहीं भी रुक जाएं तो रुक सकते हैं, और अगर आपके पास बजट अच्छा है तो मैं कहूँगा आप शांज़-एलीज़े पे रुकें। और ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस स्ट्रीट को। नॉर्मल स्ट्रीट है पेरिस की, और कितनी खूबसूरत है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पेरिस को सिटी ऑफ लाइट भी कहते हैं, उसकी वजह भी मैंने आपको बताई, क्योंकि पेरिस में सबसे पहले 17वीं शताब्दी में स्ट्रीट लाइट्स लगी थी, इसलिए पेरिस को सिटी ऑफ लाइट भी कहते हैं। तो अब आपसे मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।